नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस सावर 274 में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बिहार बोर्ड जारी किया है मॉडल पेपर को, ऑफिशियल मॉडल पेपर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग कुछ इसके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। डिटेल्स कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए डिटेल्स में ये है कि ये एग्जाम जो है, इस एग्जाम में कुल प्रश्न होगा 110, है ना। और समय रहेगा 2 घंटा 45 मिनट का समय रहेगा। 2 घंटा 45 मिनट का समय रहेगा, लेकिन 110 में हम लोग को 55 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, आधा ही सॉल्व करना है। ठीक है, आधा स्किप करना है और आधा बनाना है। ठीक है, याद रहे, ज्यादा फुल नहीं बना दीजिएगा, फुल बनाइएगा दिक्कत हो जाएगा। ऐसा आप लोग जान ही रहे, पढ़ के देख लीजिएगा, वहां पे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। देखिए 80 को वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगी, जिसमें 40 को बनाना है, और उसके बाद में फिर आगे लिखा हुआ है, यानी कि ओएमआर शीट में बनाना है। और 2 अंक स्तरीय भी रहेगा, 24 लघु उत्तरीय 24 को रहेगा, 8 गो फिजिक्स से, 8 गो केमिस्ट्री से, 8 गो बायोलॉजी से रहेगा, जिसमें कि 4 को सब में बनाना है, और 6 को द्विगुत्रीय रहेगा, 3 को बनाना है सब में। ध्यान रहे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये निर्देश दिया हुआ है, 40 को बनाना है, 1 नंबरिया है। चलिए यहां से हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो छाया बनता है। क्या बनता है? छाया। मान लीजिए कोई वस्तु, मान लीजिए कोई लाइट जल रहा है, और लाइट के सामने हम रख दें कोई वस्तु, अपारदर्शक वस्तु, तो पीछे जो काला जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं? छाया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समझिएगा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है? 1 डाईऑप्टर होती है। कितना होती है? 1 डाईऑप्टर होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला अगला क्वेश्चन ये है, समझिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस जो है आती प्रकाश किरणों को ये फैला देता है, फैला देता है, इसलिए अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। मेरा आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये है 5, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। नंबर 8 है, एक अभिसारी लेंस बनाता है, यानी कि उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनाते हैं, कभी आभासी तो कभी वास्तविक, कभी आभासी तो कभी वास्तविक बनाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में यह है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? मतलब कि आकाश का रंग जो नीला दिखाई पड़ता है, किस परिघटना कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण का एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक है ह नीला। ह नीला आप लोगों को हम बताए हैं महामैराथन में। ठीक है, ह से हरा हो जाएगा, और नी से नीला हो जाएगा, और ला से लाल हो जाएगा, यानी ला से लाल हो जाएगा। हरा, नीला, लाल, तीनों ऑप्शन में, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहां होती है? बोला कि ज्यादा संख्या में बृहद प्रकाश सुग्राही कोशिका कहां होती है? तो ये होती है तो रेटिना पर होती है। कहां पे होती है? रेटिना पर होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बोला गया है दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूर के लिए उत्तल, नजदीक के लिए अवतल, निकट के लिए अवतल। दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है? तो दृष्टि का अस्थायित्व जो होता है 1/16 सेकेंड होता है। 1 सेकेंड 1 सेकेंड का 16वां भाग जो होता है उतना देर के लिए कोई भी चीज को देखिए हमारा रेटिना पर रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, समझिएगा, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? बोला कौन सा मात्रक जो है वाट के बराबर होता है? तो जूल प्रति सेकंड जो वाट के बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड जो है वाट के बराबर होता है। नंबर 15 में क्या समझिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला ये है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा, यहां समझिएगा, दाएं हाथ के अंगुष्ठ के नियम को किसने प्रतिपादन किए? देखिए, तो ज्यादा राइट होंगे मैक्सवेल, लेकिन दोनों ने किए हैं, ये भी किए ये भी किए, लेकिन ज्यादा राइट कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत धारा जो है, सॉरी, विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऊष्मीय पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेगा एम्पियर, 1 मेगा एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 होता है, 10 के पावर -6 हो जाएगा 1 मेगा एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है, माने कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसका होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये बढ़ते जाएगा ना, और पार्श्व क्रम में घटाने के लिए किया जाता है, यानी इसका आंसर श्रेणी क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उत्तरदायी कौन है? CO2 उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें से देखिए, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, इसका आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है, ध्यान समझिएगा, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों के द्वारा जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कैसे होता है? सूर्य जो ऊर्जा दे रही है तो नाभिकीय संलयन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा दे रही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण जो है किस उद्देश्य से किया गया? टिहरी बांध का निर्माण जो किया गया वो किस उद्देश्य से किया गया है? तो भूमि सिंचाई के लिए भी किया गया है, क्योंकि इसमें भूमि सिंचाई भी होगा इससे, और बिजली उत्पादन के लिए भी किया गया है, और जल आपूर्ति के लिए भी किया गया है। तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौनों में कौन सा सेल उपयोग होता है? तो सूखा सेल का प्रयोग खिलौना में किया जाता है। खिलौना जो हम लोग घर में बच्चा खेलता है खिलौना से, उस खिलौना में कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है? तो सूखा सेल। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो मुक्त होने वाला क्या है? इनमें से कोई नहीं मुक्त होता, इनमें से कोई नहीं होगा। एक मिनट, जल में वैद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ध्यान से देखे नहीं थे इसको, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा मुक्त। नेक्स्ट है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखो, इसे बोला कि कौन सा कथन सत्य है? ZnO टूटकर इधर आ गया है ना, C जाके जुड़ गया, तो क्या होगा बताइए तो?
ऑक्सीजन का टूटना, ये कार्बन में जाकर जुड़ रहा है, तो कार्बन का उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन का उपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां। 30 नंबर क्वेश्चन क्या समझिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन ये है कि जस्ता था तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो बनता है वो कौन सा गैस बनता है? तो वो बनता है हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? तो चूना जल को दूधिया करने वाला गैस क्या होता है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है चूना जल को दूधिया कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? तो बुझा हुआ चूना किसको कहा जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। नेक्स्ट है दंत मंजन प्राय होते हैं। दंत मंजन जो होते हैं प्राय वो क्या होते हैं? अम्लीय, क्षारीय क्या होते हैं? तो दंत मंजन प्रायः अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में जो है कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना हो जल्दी बताइएगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.4, 10.5 होता है, 4 बोल दिए हम, 10.5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समझिएगा। जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क होता क्या है? तो जस्ता मैंने Zn जस्ता, तो Zn जिंक किसमें लिखा हुआ? इसमें 4 नंबर में जिंक ब्लेड हो जाएगा, जस्ता का अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समझिएगा। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है, तो जो अम्लराज में घुलता है वो क्या है बताइएगा? जो अम्लराज में घुलता है वो क्या है? चांदी है। Au चांदी है ना, सॉरी Au सोना हो जाएगा। अम्लराज में घुलता है, जो धातु अम्लराज में घुलता है, हाँ हाँ चांदी, चांदी भी होता है और ये भी, ठीक है सोना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, चांदी नहीं सोना घुलता है भाई। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो आयनिक यौगिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम गैस है। हीलियम गैस जो है अक्रिय गैस है। कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। वो क्या है? हीरा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6। बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला ये है हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कौन सा आबंध होते हैं? तो हाइड्रोजन के अणु के बीच एकल आबंध होता है। कैसा आबंध होता है? एकल आबंध होता है। सिर्फ हम आंसर मिला रहे हैं, ठीक ना, हम कोई डिटेल से पढ़ा नहीं रहे, इसमें सिर्फ आंसर मिला रहे हैं। चूना जल का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल का रासायनिक नाम जो होता है वो कली चूना होता है। कली चूना चूना जल का रासायनिक नाम होता है। चूना जल का रासायनिक नाम कली चूना नहीं, चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं होगा, गलती बना गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 में यह है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बोला गया निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो वो कौन है अभिक्रियाशील भाई? C2H4। इसमें जो लिखा हुआ है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है भाई? C2H4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त सारणी, मेंडलीव ने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो ये जो मापदंड अपनाए परमाणु द्रव्यमान का, परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग इन्होंने आवर्त सारणी बनाए थे मेंडलीव साहब। नेक्स्ट है निम्न में कौन क्षार नहीं है? मतलब कौन क्षार नहीं है? तो बताइए इसमें कौन क्षार नहीं है? तो मैग्नीज जो है
मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम जो है क्षार नहीं है, बाकी बात सब क्षार प्रकृति के हैं, सोडियम भी, रुबिडियम भी, लिथियम भी, सब क्षार प्रकृति के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेलोजन में कौन, निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य है? तो हेलोजन समूह का सदस्य कौन है? वो ब्रोमीन जो है क्या है, हेलोजन समूह का सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है जिंक की परमाणु संख्या Zn30, संकेत Zn, परमाणु संख्या 30 होगा, क्या होगा 30, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? बोला कि इसमें विद्युत ऋणात्मक कौन है भाई? तो विद्युत ऋणात्मक जो होते हैं वो अधातु होते हैं। कौन होते हैं? अधातु होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के एक मिनट, चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? बोले कि राजस्थान में कौन सा आंदोलन हुआ, कौन सा आंदोलन हुआ जिसमें कि महिलाएं जान दे दी थी? तो वो खेजड़ी आंदोलन हुआ। कौन सा आंदोलन हुआ? खेजड़ी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? देखो निम्नलिखित में क्या किसके कारण से जो है पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? देखिए सबसे बड़ी चीज यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या। ये एक ऐसा ज्ञानी मानव है, ज्ञानी प्राणी है मानव, वो किसी भी चीज को बिगाड़ कर रख देते हैं, है ना? तो पर्यावरण को बिगाड़ने वाले ही मानव है ना? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, 53 में क्या है समझिएगा, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका होना क्या चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए? वस्तु का पुनर्चालन होना आवश्यक है, हाँ सही है। वस्तु का पुनर्उपयोग करना, हाँ जरूरी है। वस्तु के उपयोग में कमी करना, हाँ सही है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, 54 में क्या है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? मतलब इसमें जो लिखा हुआ है बायोगैस कौन है भाई? तो कार्बन है, सॉरी कार्बन बोल रहे हैं, मेथेन है, मेथेन जो है बायोगैस है, मेथेन CH4। नेक्स्ट है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? इनामेल, क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं। मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां जो पाई जाती है वो अमाशय में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होते हैं? वसा के पाचन में कौन सहायक होते हैं? लाइपेज। वसा के पाचन में कौन सहायक होते हैं? लाइपेज सहायक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पित्त रस का रंग कैसा होता है? मतलब पित्त रंग जो होता है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग जो होता है हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में शोषण होता है, तो बोला गया पौधों में शोषण किसके द्वारा होता है? तो पौधों में शोषण तना के द्वारा भी होता है, जड़ के भी द्वारा होता है और पत्तियों के द्वारा भी होता है। इसका मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो हरे पौधे रात्रि में किस गैस, सॉरी कौन सा गैस का निष्कासन करता है? वो CO2 का निष्कासन करता है, CO2 का निष्कासन करता है। इसलिए पेड़ पौधे के पास रात में नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट है किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? मतलब किण्वन के फलस्वरूप जो है मात्र 2 ATP का निर्माण होता है। कितने का? 2 ATP का निर्माण होता है। नेक्स्ट है सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, सामान्य जो डायस्टोलिक रक्तदाब जो होता है वो कितना होता है भाई? तो 80 mmHg, यानी कि 120/80 mmHg होता है ना। इसका मतलब क्या ये हो गया
डायस्टोलिक, नीचे वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा, पौधों में बाष्पो उत्सर्जन किस अंग में होता है? पौधों में जो है बाष्पो उत्सर्जन जो होता है किस अंग से होता है? तो पौधों में बाष्पो उत्सर्जन जो होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है, यानी जो भी पानी एक्स्ट्रा वो ले लिया है वो पानी को क्या करेंगे, पत्ती के द्वारा वाष्प के रूप में वो वायुमंडल को दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अस्थि क्या है? मतलब कि अस्थि है क्या? तो अस्थि जो है एक प्रकार के उत्तक है, हड्डी जो है एक प्रकार के उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, पादप में जो अपशिष्ट संचित रहते हैं वो क्या है? देखिए, अवशिष्ट में बेकार चीज, तो पौधों में बेकार चीज क्या है? छाल है, पत्ती भी बेकार ही चीज है, और कोशिकीय रिक्तिकाओं भी बेकार चीज है, यानी फालतू चीज है। इसका आंसर करेगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। जितने बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए हैं सभी एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें, अगर अच्छा लगा हो तो। यानी मेरा आंसर जो है 100% सत्य जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, 100% सत्य है। चलिए नेक्स्ट, पौधों के उत्तरदायी पदार्थ हैं, सॉरी, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ जो है वो टेनिन है, रेजिन है, गोंद है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्या है? स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, मतलब कि स्मरण शक्ति का जो मुख्य केंद्र होते हैं क्या होते हैं? वो सेरिब्रम होते हैं। क्या होते हैं? सेरिब्रम होते हैं। मुख्य केंद्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेरिब्रम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? तो जड़ का अधोगामी वृद्धि जो कहलाता है वो अधोगामी माने कि नीचे की ओर, नीचे कब जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन के कारण जो है अधोगामी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन कहां स्रावित होता है भाई? तो एस्ट्रोजन जो है मादा लिंग हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है। तो कहां होगा भाई? अंडाशय में होगा, अंडाशय इसका आंसर होगा, अंडाशय द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्वपरागन निम्न में किस पौधों में होता है? स्वपरागन किस में होगा? तो स्वपरागन उभयलिंगी पौधों में होता है। स्वपरागन किस में होता है? उभयलिंगी पौधों में होता है। ठीक ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, गर्भाशय, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण का विकास होता है? मतलब कि गर्भाशय के किस भाग में जो है भ्रूण का विकास होता है? तो वो क्या है? एंडोमेट्रियम, फंडस या योनि? तो इसका विकास जो है गर्भाशय का विकास जो कहता है एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम में इसका विकास होता है गर्भाशय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग है? मतलब इनमें से कौन जो है सिर्फ पुरुष का जनन अंग है? तो शुक्र वाहिका होगा जो पुरुष का जनन अंग है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, समझिएगा, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? बोला मेंडल साहब जो है किस देश के ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? कौन, किस देश के थे? तो वो देश जो था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के पादरी वो थे। ऑस्ट्रिया के ईसाइयों के एक मठ के पादरी कौन थे? मेंडल साहब थे। नेक्स्ट है, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो वो कौन है भाई? तो ये जगत है। ये क्या है? जगत है, सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, समझिएगा क्या है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? समझिएगा, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण जो है वो क्या है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? जो होगा सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है
वो हो जाएगा, जीवाणु भी हो जाएगा और कवक भी हो जाएगा, यानी इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट कौन क्वेश्चन है, मांसाहारी जीवों को रखा गया है, तो मांसाहारी जीवों को किसमें रखा गया है, तो मांसाहारी जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता में रखा गया है। किसमें रखा गया है, द्वितीयक उपभोक्ता में रखा गया है। कहीं आपको तृतीयक मिलेगा, लेकिन द्वितीयक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है, समझिए, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो अगले पोषी स्तर पर स्थानांतरित होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10% स्थानांतरित होता है। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब दीजिए। और ये जो हम पढ़ाए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। और आज ही शाम में 6 बजे से हम लाइव क्लास लेंगे और शाम में एसएसटी और मैथ का क्लास लिया जाएगा, एसएसटी और मैथ का क्लास लिया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।